नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए टाइप के प्रश्न के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आपको ध्यान है कि आपका जो एक चैप्टर रनिंग में चल रहा था, आपकी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स सांख्यिकी, जिसमें 4 टाइप के प्रश्नों के बारे में बात हो रही थी मुख्य तौर पे, कि एक माध्य से रिलेटेड था जिसकी बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। माध्यक की बात जो हाल ही में इस जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी, 3-4 वीडियो हमने बना रखे हैं, उसके बहुलक के बारे में बात हुई थी। इसके बाद में आपकी 14.4 की जो एक्सरसाइज है, वहाँ पर एक नया ही काम करना हम लोगों को, और वह है तोरण खींचना। अब कुछ लोग व्यूअर्स देख रहे हैं कि तोरण खींचना ये क्या नई चीज़ आ गई है। हमने तोरण मारना तो ज़रूर सुना है, शादी ब्याह में नाम सुना होगा आपने कि तोरण मारना, लेकिन मैथ में भी तोरण मारा तो नहीं जाएगा, लेकिन तोरण खींचा ज़रूर जाएगा। और तोरण कैसे खींचा जाता है, तोरण क्या होता है, इसकी बात मैं बताऊँगा। थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा है कि तोरण कोई विशेष नया काम होगा। तोरण कोई विशेष काम नहीं है, केवल ग्राफ खींचना है, यही तोरण है। अब वो करना कैसे वो बताने वाला हूँ आपको। लेकिन अभी तक जो नए व्यूवर्स हैं या जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी सबसे पहले आपके पहुँच तक सुनिश्चित हो सके। साथ ही इस वीडियो में मैं केवल एक ही क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। आपको जैसा का ध्यान होगा कि आपकी जो 14.4 की एक्सरसाइज है, उसमें केवल और केवल 3 क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चन को मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। और इस वीडियो में हम केवल एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और वो आपका क्वेश्चन ये है। ध्यान से एक बार थोड़ा उसको समझ लीजिएगा। निम्न बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। इसमें इसने सबसे पहले तो हमें ये बोल दिया है कि आपको एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है, कि जो टेबल आपको दी जा रही है उसको चेंज करना है। किसमें? कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में। अब वो कैसे करना वो बताने वाला हूँ मैं आपको। फिर उसका तोरण खींचिए। तोरण का मतलब ग्राफ, वो भी हम बात कर लेंगे। आपके बुक में केवल यहीं तक है, लेकिन इसमें मैंने एक नया और ऐड कर दिया है कि इसका माध्यक भी ज्ञात कीजिए, बिना किसी फॉर्मूले के, कि तोरण खींचने के बाद में माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। ये बात भी मैं आपको यहाँ पर नई बात बताने वाला हूँ। हालांकि आपके क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये चीज़ आपको पूछ ली जाए। क्योंकि इसके लिए अपने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल आधा मिनट का समय और लगेगा, तो ये काम भी साथ साथ में हो जाएगा। मैं आपको ये सब बातें बताऊँगा। एग्ज़ाम में जो भी आपसे पूछा जाए, जितना आपसे पूछा जाए, केवल आप उतना कर सकते हैं। और अब देखिए आगे प्रश्न के लिए जो टेबल है कि दैनिक आय, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर मुझे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? वर्ग है। ऐसे डाटा होते हैं वो वर्ग होते हैं, और वर्ग के सामने जो भी लिखा रहता है वो क्या होती है भाई? बारंबारता। ठीक है, हमें क्या करना है? ये तो प्रश्न में दिया गया था, हमें क्या करना है? इसने कहा कम प्रकार की संचय बारंबारता। कम प्रकार का मतलब हमें से कम से कम से कम से कम वो सारणी बनानी है। ऐसी सारणी बनानी है जिसमें से कम ऐसा नाम आता हो। तो इसके लिए यहाँ पर हमें ये जो वर्ग दे रखे हैं, इनमें बड़ी वाली संख्याओं को काम में लेना है, केवल बड़ी वाली संख्याओं को। ठीक है, यहाँ जैसे 120 है तो हम लिख देंगे 120 से कम, ये हो गया कम प्रकार। 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। तो जो इनमें जो बड़ी वाली संख्याएं हैं प्रत्येक वर्ग में, वो संख्याएं लिख करके उसके आगे लिख दो से कम से कम से कम से कम से कम। सिंपल काम है, बात समझ में आ गई होगी। प्रत्येक वर्ग की बड़ी वाली संख्याएं लिखने के बाद उसके आगे लिख दो से कम से कम से कम। ये हो गया एक कम प्रकार। अब संचयी बारंबारता और बनानी है। आपको पता है कि वर्ग के सामने ये जो संख्याएं दी गई, ये सब की सब मैंने यहाँ लिख रखी है आपके सामने। ये क्या है? बारंबारता। इसने कहा है कि संचयी बारंबारता बनाओ, और आपको पता होगा कि संचयी बारंबारता को अपन शॉर्ट में CF लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? CF। और कैसे बनाते हैं?
या आपने माध्यक ज्ञात करने वाली टेबल में सीखा था। फिर भी हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इस पहली वाली संख्या को ऐसा कैसा लिखना है, और यहाँ जो आ गया उसको इस अगली संख्या में जोड़ते जाना। पहली वाली संख्या लिख दो और यहाँ 12 आ गया, इस 12 को इस 14 के साथ जोड़ दो। 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26। फिर इस 26 के साथ में ये अगली ये संख्या जुड़ जाएगी 8, ये हो जाएगा 34। 34 में ये 6 जुड़ेगा 40, 40 में ये 10 जुड़ेगा 50। टेबल तो बन गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने अपने को ये कहा है कि एक कम प्रकार की संचय बारंबारता बंटन में बदलिए। ये लो बदल गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हो गया पहला काम। फिर उसका तोरण खींचिए और बाद में माध्यक ज्ञात करेंगे। तो तोरण खींचने के लिए क्या करना है, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ ये जो टेबल दे रखी है ऊपर वाली, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि क्या क्या हमें करना था। देखिए ये टेबल जो हमने बनाई है वो क्या है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता बंटन, ये हमसे कहा भी गया था प्रश्न में कि आप कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन में इसको बदलिए। बदलना बड़ा आसान था। प्रत्येक वर्ग की बड़ी वाली संख्याएं लिखने के बाद से कम से कम से कम से कम लिख दिया, और वर्ग में आगे जो संख्या अपने को दी गई थी वो बारंबारताएं थे, और बारंबारताओं से संचय बारंबारता ऐसे बनाई जाती है। हो गया था ये काम। तो तोरण खींचने के लिए क्या करना है कि अपने को पहले कॉलम में ये जो संख्याएं लिखी गई ये संख्याएं, और संचय बारंबारता वाली जो संख्याएं हैं इनको काम में लेकर के कुछ बिंदु बनाने हैं। आपने एक प्रश्नावली पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति 7 की जो प्रश्नावली आपकी चलती है, तो वहाँ निर्देशांक हम बोलते थे, कभी कभी हम बिंदु बोलते थे। तो वहाँ बिंदु और निर्देशांक का मतलब है कि निर्देशांक ही बनाना है। कैसे, देखो 120 के साथ में अपने को ये संख्या काम में लेनी है 12, तो ऐसे लिखेंगे 120 के साथ 12, ये एक बिंदु बन गया। बिंदु का मतलब एक निर्देशांक बन गया। ऐसे ही 140 के साथ में क्या काम में लेना है, ये 26, तो 140 के साथ 26। अब आप समझ गए कि आगे क्या करना है। ऐसे ही 160 के साथ में 34 काम आएगा, 180 के साथ में 40, 200 के साथ में 50। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 160 के साथ 34, 180 के साथ 40 और 200 के साथ 50। तो आप लिख देंगे उपरोक्त बंटन। उपरोक्त क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये काम हम इसके बाद में करते हैं। तो ये जो काम है ये इसके बाद में है, तो ये ऊपर हो गया ना। तो उपरोक्त बंटन से प्राप्त बिंदु, केवल एक छोटी सी लाइन लिख दो, और इतनी बड़ी लाइन लिखने में दिक्कत है तो सीधी सीधी लाइन लिख दो, प्राप्त बिंदु, बस। अब इन बिंदुओं को काम में लेकर के हमें बनाना है ग्राफ, जिसको आप बोल रहे हैं तोरण खींचना। तोरण का मतलब ग्राफ ही है। अब कैसे बनेगा वो देखिए। ग्राफ पेपर जो आपका है उसमें एक आप ऐसी खड़ी रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी नहीं हो। और एक ऐसे आड़ी रेखा खींच देंगे। स्केल का प्रयोग करके अपने खींचना है। इसको अपन मूल बिंदु O, ओरिजिन पॉइंट मान लेंगे। ये आपका मूल बिंदु है O। आड़ी रेखा को अपन अक्ष एक्सिस मान लेंगे, खड़ी रेखा को वाई एक्सिस मान लेंगे। यदि आपके पास में ग्राफ पेपर है, सब लोगों का ग्राफ पेपर देखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लें। हालांकि ऐसा नहीं है, ग्राफ पेपर हमने कई सालों से हम देखते आए हैं। आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर पहले से इस प्रकार के बॉक्स बने रहते हैं, इस टाइप के बॉक्स सबको पता है। तो अपने को ग्राफ पेपर में बॉक्स बने बनाए मिलेंगे। मैं आपको यहाँ बना करके बता रहा हूँ, वहाँ अपने को बॉक्स से बने बनाए मिलेंगे। इस नीचे वाली जो लाइन है इसके ऊपर अपने को संख्याएं लिखनी है। कौन सी? ये जो अक्ष वाले मान है,
आप सब जानते हैं कि निर्देशांक में क्या होता है, पहले वाला अक्ष का मान होता है, दूसरे वाला y का। तो इसमें अक्ष के कौन कौन से मान हैं, पहले नंबर पे जो भी आता है वो अक्ष के मान है, वो अपने को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो इसमें जैसे 120 आ रहा है, फिर 140 आ रहा है, 160 आ रहा है, 180 आ रहा है, इसके बाद 200 आ रहा है, ऐसा ही है। आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, 120 को इस टाइप से भी लिख सकते हो, नीचे की तरफ ऐसे, है ना, 120 140 ऐसे, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो नीचे जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो संख्याएं लिखी जाएंगी, अक्ष के जो भी मान है वो सीधे के सीधे लिख दो, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। लेकिन y के जो मान आ रहे हैं उनको अपन दर्शाएंगे तो यहाँ, लेकिन सीधा सीधा नहीं है। यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है इनके बीच में एक बराबर अंतर नहीं चल रहा है, एक जैसा अंतर नहीं चल रहा है। जैसे 12 के बाद में सीधा 26 आ गया, 14 का अंतर आ रहा है, 26 के बाद में 34, 8 का ही अंतर आ रहा है, 34 और 40 के बीच में 6 का ही अंतर आ रहा है, 40 और 50 के बीच में 10 का अंतर आ रहा है। इनके बीच में अंतर एक जैसा नहीं है। यहाँ जो संख्या हमने लिखी है इनके बीच में 20-20 का अंतर एक जैसा चल रहा है, तो इनको तो हमने कंटिन्यू लिख दिया लगातार। तो अक्ष वाले जो मान होंगे उनके बीच में दो संख्याओं के बीच में एक जैसा अंतर होगा, तो उनको तो लगातार लिख दो। लेकिन y के जो मान हैं उनके बीच में एक जैसा अंतर नहीं है, इसलिए आपको पता है कि 12, 26, 34, 40 और 50 जो ये संख्या मैंने लिखी है, यदि आप यहाँ 10-10 का अंतर ले लेते हो तो ये सभी संख्याएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बड़ी से बड़ी संख्या आपकी आ रही है 50, छोटी से छोटी संख्या आ रही है 12, हमने यहाँ 10-10 का अंतर ले लिया, तो देखो यहाँ पर 20-20 का अंतर चल रहा है, यहाँ 10-10 का अंतर चल रहा है, तो आपको यहाँ पैमाना लिखना पड़ेगा। पैमाना अक्ष के लिए अलग लिखना पड़ेगा, एक बड़ा खाना बराबर, अक्ष पे 20-20 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 20 इकाई। और y अक्ष जो है, y अक्ष पे आपने कितने का अंतर लिया है, यहाँ पर 10-10 का अंतर लिया है, तो इसके लिखेंगे आप एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, खाना बराबर 10 इकाई। ठीक है, बस लगभग काम होने वाला है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। 120 जो है उसके साथ में 12 आ रहा है, तो हमें इधर ये जो 12 मान है ये y का मान है, तो 12 देखो कहाँ आएगा, ये देखो 12 आएगा। आपको पता है कि प्रत्येक बॉक्स के बीच में छोटे छोटे 10 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 10 बराबर के भाग होते हैं। आप जब ग्राफ पेपर में देखोगे ना, तो एक बड़े बॉक्स के बीच में छोटे छोटे 10 भाग होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 के बाद में छोटी छोटी 2 लाइनें गिन लेंगे, तो वो 12 हो जाएगा। तो उस 12 के सामने ऐसे चलेंगे कि वो 120 के सामने आ जाए। इधर तो 120 के सामने, इधर 12 के सामने। ये 120 और 12 है ना, तो 120 के सामने, इधर 12 के सामने। जो भी बिंदु आएगा उस बिंदु को आप ऐसे थोड़ा एक बार बना दें। फिर देखिए 140 के साथ में 26 आ रहा है। पहले आप सीधा सीधा 26 देख लो, 140 अपने को मिल जाएगा। तो 26 कहाँ मिलेगा? इनके बीच में 10 भाग आ रहे हैं, तो 20 के आगे छोटे छोटे 6 लाइनें गिन लो। मान लीजिए यहाँ आ रही है, तो इसको अपन तब तक आगे ले जाएंगे जब तक 140 के सामने नहीं आ जाए। इधर तो 140 के सामने और इधर 26 के सामने। ठीक है, जैसे अपना ये बिंदु आ गया एक, ये हो गया। ऐसे ही 160 के साथ में 34, ये 160 है, 34 कहाँ आएगा? 30 के ऊपर छोटी छोटी 4 लाइनें, तो इधर तो 160, इधर 34 के सामने। मान लीजिए ये बिंदु आ गया अपना। ऐसे ही 180 के साथ में 40, तो 180 ये है, और 40 तो सीधा सीधा ही मिल गया, तो 180 के सामने और इस 40 के सामने एक बिंदु ये हो जाएगा। फिर 200 के साथ में सीधा सीधा 50 आ रहा है, तो इधर तो 200 के सामने, इधर इस 50 के सामने ये बिंदु आ जाएगा। हो गया। इन सभी बिंदुओं को यहाँ से स्टार्ट करो। पहले वाले दोनों बिंदु को स्केल से ऐसे सीधा मिला दो, बाद में इन दोनों को मिला दो। एक साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक रेखा में नहीं है, ये आगे पीछे हो रहे हैं। फिर इन दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला दो, फिर इन दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला दो। ये क्या है? ये कम प्रकार का तोरण। ये लो तोरण। हो गया ना तोरण? हम तो फालतू में घबरा रहे थे कि यार तोरण क्या है। अच्छा, आप चाहें तो ये बिंदु लिख सकते हो यहाँ से देख देख करके। ये आपका पहला बिंदु हो गया 120 से 12,
ये हो गए 140 से 26, ये बिंदु हो जाएगा 160 से 34, ये बिंदु हो जाएगा आपका 180 और 40, ये बिंदु हो जाएगा 250। ये तो हमने यहाँ से देख करके लिखे हैं, जो भी बिंदु थे उनके निर्देशांक लिख दिए। दो काम हो चुके हैं भाई। पहला, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन, जो मैंने आपको यहाँ बना करके बताई। नंबर 2 पे पूछा गया था कि उसका त्वरण खींचिए। त्वरण के लिए पहले ये बिंदु बनाने, और ये बिंदु कैसे बनाने थे? अक्ष के मान तो यहां से लिए जाएंगे और y के मान है वो संचयी बारंबारता वाली कॉलम से लिए जाएंगे। तो 120 के साथ ये 12, ऐसे ही 140 के साथ 26, 160 के साथ 34, 180 के साथ में 40, 200 के साथ में 50, ये बिंदु बना दिए। अक्ष के जो मान है वो अपने को नीचे यहां दर्शाने हैं, अक्ष के ऊपर। इनके बीच का अंतर है वो आपको बिल्कुल एक जैसा मिलेगा, भले चाहे अंतर कितने का भी हो। लेकिन y के जो मान है ना, इनके बीच का अंतर एक जैसा नहीं आ रहा है। तो यदि आपके पास में यहाँ संख्याएं, इनका अंतर एक जैसा नहीं है, तो आप यहाँ 10-10 का या 20-20 का जो भी अंतर लेना चाहो वो अंतर लेते हुए संख्या लिख सकते हो। लेकिन लगभग प्रश्नों में आप 10-10 का अंतर लेकर के लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। यदि कोई विशेष परिस्थिति आती है तो यहाँ गैप है वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार यही कहूँगा कि 99.99% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप यहाँ ये संख्या लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, हो जाएगा। ये हो गया आपका त्वरण, एक कम प्रकार का त्वरण। इतना काम करना पड़ेगा त्वरण के लिए। अब क्या बच गया? आपकी बुक में तो केवल इतना ही था, लेकिन मैंने उसमें एक चीज और ऐड कर दी थी कि माध्यक भी ज्ञात कीजिए। और माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। यहां पर ये जो बीच वाला कॉलम है इनको जोड़ना है, और इनको जोड़ के चेक कर दो। 12 14 26, 26 8 34, 34 6 40 10 50। और आप सबको पता है कि बारंबारताओं का योग n होता है, और ये योग संचयी बारंबारता की लास्ट वाली संख्या के बराबर होता है। तो टेबल आपकी ठीक है। माध्यक के लिए क्या करना होगा, n/2 ये लाइन लिखनी है। n/2 का मतलब 50/2। n का मान 50 है ना यहाँ पर, इसको सरल कर दो 25। और ये जो संख्या आ रही है, इस संख्या को अपने को देखना है y एक्सिस के ऊपर। कहाँ देखना है? y एक्सिस के ऊपर, हमेशा y एक्सिस के ऊपर देखना है। तो बताओ 25 कहाँ पे आएगा? आपको पता है 20 और 30 के बीच में 25 आएगा, जैसे यहाँ आएगा 25। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, इस 25 जहाँ पे आए इसको स्ट्रेट लाइन स्केल की सहायता से ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। और जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तोरण को, ये इस ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। जहाँ पे भी काट रहा है वहाँ से एक नीचे की तरफ लाइन खींच देना, जैसे ऐसे लाइन खींच देंगे, हम खींच दिया हमने। अब यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर कि यहाँ पर कितना मान आ रहा है, यहाँ पर अक्ष का मान कितना है। तो यदि 20-20 का अंतर आपने लिया है तो एक भाग है वो 2 इकाई के बराबर है। तो मान लीजिए 140 के बाद में छोटे छोटे 2 भाग आ गए, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो एक भाग 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 20 का अंतर है, और आपके पास में खाने कितने छोटे छोटे 10 भाग, और अंतर है 20 का। तो 10 को कितने से गुणा करने पर 20 15 2 से, इसका मतलब 1 भाग 2 के बराबर है ना। तो अपने को 2 भाग हो गए, इसका मतलब वहाँ 4 हो गया। तो 140 के आगे 4 और काउंट करेंगे, 144 हो गया ना। तो यहाँ पर 144 जो संख्या आ रही है, यही आपका क्या होगा, माध्यक। प्यारे विद्यार्थियों, कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में माध्यक नहीं पूछा गया है, इसलिए आप यह ना सोचे कि ये क्या चीज़ आ गई, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। तो माध्यक कोई नई चीज़ नहीं थी। n का मान चेक कर लो, n का मान निकालने के बाद n/2 को सरल करो, और ये जो संख्या है ये आपको y एक्सिस के ऊपर चेक करनी है कि 25 कहाँ आ रहा है, और उसके सामने स्ट्रेट लाइन खींचते जाओ, और जो इस ग्राफ को जहाँ काटेगी उसको नीचे की तरफ बढ़ा दो, और नीचे की तरफ बढ़ाने के बाद वो जहाँ पर भी x एक्सिस को मिल रही है वहाँ पर अक्ष का मान कितना है वो आपका क्या होगा, माध्यक। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगे, आपको यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जो है
आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और हम चाहते हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नई ऊर्जा है उसको अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वर्क कर पाएँ। ये हमारा प्रयास रहेगा, ऐसा मैं करूँगा और लगातार आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लेकर के आऊँगा, तोरण खींचने वाले और माध्य ज्ञात करने वाले। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।